हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कारक। कारक का टॉपिक पढ़ेंगे। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से कौन कौन से कारक होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये कारक होते हैं। जो एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं वो होते हैं करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा क्या होती है? कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वे कारक कहलाता है। कार्य हो रहा है, कर्ता ही कर रहा है। जो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वे कारक कहलाता है। कोई कार्य हो रहा है, उसको करने में कोई भूमिका निभा रहा है तो वह कर्ता ही कर रहा है ना, मतलब तो वह कारक कहलाता है। इसको एग्जाम्पल की तरह और अच्छे से समझेंगे। रामू ने अपने बच्चे को पीटा। रामू ने अपने बच्चे को आ रहा है। समीर जयपुर जा रहा है। नरेश खाना खाता है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। कार्य हो रहा है किसमें? रामू ने अपने बच्चे को पीटा। समीर जयपुर जा रहा है, कार्य हो रहा है, इसलिए कर्ता कारक है ये। नरेश खाना खाता है, खाना खाया तो कोई कार्य कर रहा है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा, वो पत्र लिख रहा है तो कोई कार्य कर रहा है। जयपुर के लिए जा रहा है तो वो भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कर्म कारक। वे वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वे कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। वे वस्तु व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का सीधा प्रभाव व्यक्ति पर, व्यक्ति जो भी करता है उसका क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, क्रिया हो रही है बुलाना राधा को, तो कर्म को, कर्ता ने कर्म को। इस एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। आप ये क्वेश्चन में जब भी आए आप को लगाओ तो कर्म कारक होता है वो। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, ये क्या है? कर्म कारक। राधा को आ रहा है इसलिए कर्म कारक है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। घोड़े को पानी पिलाया तो कर्म हो रहा है। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। माँ बच्चे को खाना खिला रही, को आ रहा है। मेरे दोस्त ने कुत्ते को भगाया, क्रिया हो रही है कोई ना कोई, तो कर्म कारक है ये। गोपाल ने राधा को बुलाया, को आ रहा है। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, को आ रहा है। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, इसमें भी को आ रहा है। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया, इसमें भी क्या आ रहा है? को आ रहा है। इन सब में भी को आ रहा है। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। कर्म कारक भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमारे हैं कारक। कौन कौन से होते हैं? मैं आपको इसलिए लगाया कि आपको याद हो जाए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये होते हैं हमारे कारक। अब नेक्स्ट हमारा है करण कारक। करण कारक क्या होता है? वे साधन जिससे क्रिया होती है वे करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वे करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। वैसे तो अपदान में भी से आता है, करण में भी से आता है, लेकिन अपदान में क्या होता है? अलगाव होता है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। वे साधन जिससे क्रिया होती है, साधन होना चाहिए। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, गाड़ियाँ क्या है? साधन है एक। अपदान में अलगाव होता है, अलग हो जाती है कोई चीज़, इसलिए करण में वे साधन जिससे क्रिया होती है वे करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वे करण कारक कहलाता है।
कोई साधन होना चाहिए, उससे अंजाम दिया जाए तो वे करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? गाड़ियों से। गाड़ियाँ क्या हमारा साधन है, से भी लगा है तो आपको पता है ये करण कारक है। पत्र को कलम से लिखा गया, कलम हमारा साधन है, से। राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें देखिए ने भी आया, को भी आया, से भी आया, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो तीनों चीज़ आई, लेकिन आपको देखना है ये बाण क्या हमारा साधन है। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से, बाण हमारा साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, से। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है। किससे लेता है? पुस्तकों से। पुस्तक हमारी साधन के रूप में प्रयोग हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या कारक है? करण कारक। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, गाड़ियाँ साधन हो गई। पत्र को कलम से लिखा गया, इसमें कलम साधन हो गया। राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें बाण साधन हो गया आपका। अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, वे किससे जानकारी लेता है? सारी पुस्तकों से। तो पुस्तक उसका क्या है? साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है वो, पुस्तक साधन हो गई उसका। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। संप्रदान का अर्थ देना होता है। वे जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। संप्रदान का मतलब क्या है? देना। ये एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में ऐसा कारक जिसमें वस्तु का आदान प्रदान करते हैं वो कौन सा कारक होता है? तो क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। जिसमें वस्तु का आदान प्रदान करते हैं वो संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए या को। के लिए और को विभक्ति चिन्ह है। कौन कौन सा विभक्ति चिन्ह है? के लिए और को। जैसे मैं हिमालय को जा रहा हूँ, हिमालय को जा रहा हूँ, कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें कर्ता नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा, हिमालय को जा रहा है, तो इसलिए संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक कहला होता है, कोई चीज़ देना। इस एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है हमारा, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। माँ क्या करी? अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, दूध दिया, अपनी माँ ने अपने बच्चे को दूध दिया, देना आ रहा है। तो के लिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है इसका? के लिए या को। के लिए आया। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, देना, को आ गया विभक्ति चिन्ह। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, कोई कार्य नहीं कर रहा। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया, उपहार, देना। या मैंने किसी को कुछ उपहार दिया, देना आ रहा है, संप्रदान कारक है। माँ ने अपने बच्चे को दूध दिया, देना आ रहा। विकास ने तुषार को दिया, गाड़ी दी। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, को विभक्ति चिन्ह भी संप्रदान में आता है। हिमालय को कोई कार्य नहीं हो रहा इसमें। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया, मैंने किसी को कोई उपहार दिया, मोहन मेरे लिए कोई उपहार लाया। तो देना संप्रदान के लिए आता है। जहाँ देने की बात हो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जब देने की बात होती है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान। आ रहा है समझ में आपको? ओके। विभक्ति चिन्ह इसका क्या होता है? के लिए और को। क्या होता है विभक्ति चिन्ह इसका? के लिए या को। संप्रदान, देने की बात। जब भी कोई संप्रदान कारक एग्जाम में आए तो क्या होता है? देने की बात होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक में क्या है? अपादान में होता है अलगाव। जब किसी चीज़ से अलगाव मतलब अलग हो रही चीज़, सेपरेशंस हो रहा है, तो अपादान का यूज़ करते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का, दो वस्तु अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब अलगाव नहीं होता। करण में अलगाव नहीं होता, अपादान में अलगाव होता है। करण में क्या होता है? साधन के रूप में करण में प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो वो एक साधन है गाड़ियाँ उनके लिए, लेकिन यहाँ पे है अलगाव। अलगाव के लिए से पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि करण में भी से है तो अपदान में भी से है। करण का से साधन के रूप में, अपदान का से अलगाव के रूप में।
अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, से चिन्ह कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है, अपादान में अलगाव से होता है। अपादान मतलब अलगाव। ओके, आपको समझ में आया है? किसी चीज़ के अलग होने से, जैसे सुरेश छत से गिरा, वे अलग हो गया छत से, उसकी हड्डी पसली टूट गई, तो वे अलग, छत से अलग हो गया, तो क्या हो गया? अलगाव हो गया। अलगाव के रूप में प्रयोग है। सुरेश छत से आ रहा है इसमें, तो अलगाव हो गया। यहाँ हमारा करण नहीं होएगा, कोई साधन नहीं है यहाँ, छत कोई साधन नहीं है हमारा, इसलिए अलगाव के रूप में प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब सूरज छत से गिरा, जैसे अभी मैंने आपको बताया, सूरज छत से गिरा तो अलग हो गया, अलगाव हो गया। नेक्स्ट हमारा सांप बिल से बाहर निकला। सांप एक बिल से निकल कर अगर दूसरे बिल में घुस गया, फर्स्ट बिल से सेकंड में घुस गया, तो वो अलग हो गया ना। फर्स्ट बिल से तो बिल्कुल ही अलग हो गया, पहले बिल से वो बिल्कुल अलग हो गया, तो वे अलगाव आ रहा है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, पृथ्वी और सूर्य दूर हैं एक दूसरे से, तो अलगाव है। आसमान से बिजली गिरती है। आसमान से बिजली गिरी, आसमान ऊपर है, ऊपर से बिजली अगर किसी पे गिरी तो वो अलग हो गई उससे, तो अलगाव आ रहा है से, तो अलगाव के रूप में प्रयोग हो रहा है। अलगाव में क्या आता है? अपदान कारक। और करण में आता है साधन। करण में साधन के लिए से प्रयोग होता है, अपदान में अलगाव के लिए प्रयोग होता है। अपदान किसी चीज़ से अलग होने पर, मोहन छत से गिर गया या सोहन छत से गिरा, अलग हो गया उससे, तो ये अलगाव के रूप में आ गया। नेक्स्ट हमारा है संबंध कारक। नाउ नेक्स्ट हमारा है संबंध कारक। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि किन्हीं वस्तुओं के संबंध बताता है। संज्ञा सर्वनाम का वे रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के संबंध का बोध कराता है, संबंध कारक कहलाता है। इनके विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, ना, नी, रा, री। किसी के बीच में रिलेशन जब बताया जाए वहाँ संबंध होगा, तो रिलेशन के लिए संबंध कारक। जैसे राम 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 की पत्नी है, तो वो संबंध जब एक दूसरे बताते हैं तो संबंध, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन्हीं वस्तुओं के बीच में संबंध बताता है, किन्हीं वस्तुओं के बीच में संबंध को, रिलेशन को बताता है, तब वहाँ संबंध जहाँ होगा। संज्ञा सर्वनाम का ये रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, का, के, की, ना, ने, नी, रा, री, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं इनके। जब हम रिलेशन, किसी के बीच में रिलेशन बताया जाए तो वहाँ संबंध कारक होएगा। संबंध कारक में रिलेशन को बताया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल है इसके, संबंध का विभक्ति चिन्ह आपको बता ही दिया। और एग्जाम्पल हैं इसके, वे राम का बेटा है। संबंध बताया राम और उसके बीच, बेटे के बीच में। राम का विभक्ति चिन्ह भी का आ रहा है। वे, ये सुरेश की बहन है। का, की, सुरेश की बहन है। सुरेश और बहन के बीच में रिलेशन बताया, सुरेश की बहन है वो, तो संबंध कारक आएगा यहाँ पे। का, की और रिलेशन भी। कर्म में भी को आता है, लेकिन रिलेशंस नहीं होता वहाँ पे। क्रिया का सीधा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है उसमें। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, वहाँ क्रिया हो रही है, गोपाल बुला रहा है राधा को, लेकिन यहाँ पे संबंध कारक है। वे राम का बेटा है, राम और उसके बेटे के बीच संबंध को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ संबंध कारक होएगा। वे सुरेश की, ये सुरेश की बहन है। सुरेश और उसकी बहन के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, तो संबंध कारक होगा ये। नेक्स्ट हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? आइए देख लेते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। संज्ञा का वे रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण का क्या अर्थ होता है? आश्रय। जैसे मैं रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता हूँ, आश्रय है वहाँ गंगा के तट पर, तो जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहा जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। विभक्ति चिन्ह क्या होती है? में और पर।
भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग हम इस कारक में करते हैं। अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आश्रय, संज्ञा का वे रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे वे रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। गंगा के तट पर छुपा हुआ है। गंगा किनारे मतलब गंगा के तट पर, ये छुपा हुआ है। एग्जामिनर चेक करता है कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है, इसलिए गंगा किनारे के अंदर क्या छुपा है? गंगा के तट पर। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में और पर। जैसे आप बोलेंगे मैं रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता हूँ, इसमें में और पर तो आया नहीं है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है। गंगा किनारे पर मतलब गंगा के तट पर छुपा हुआ है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। जैसे मन्नू कमरे के अंदर है। मन्नू जो है कमरे के अंदर है, तो आप इसमें बोलेंगे कि इसमें भी में और पर तो आया नहीं है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है। कमरे के अंदर सेंटेंस ठीक लग रहा है आपको? मन्नू कमरे में है, कमरे में है सही है, कमरे के अंदर है ये सेंटेंस ठीक नहीं है, इसलिए इसमें छुपा हुआ है। एग्जामिनर चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन रखता है कभी कभी एग्जाम में। आइए हम इसे एग्जाम्पल की तरह और अच्छे समझेंगे। वे रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, मतलब गंगा किनारे, जैसे हमने अभी आपको बताया गंगा के तट पर, तो पर छुपा है। वे पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के बीच में है तो छुपा हुआ है इसमें भी। पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों में है। मनु कमरे के अंदर है तो छुपा हुआ है, मनु कमरे में है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसमें विभक्ति चिन्ह प्रयोग हो ही रहा है। एग्जामिनर कभी कभी आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक करिए। नेक्स्ट हमारा है संबोधन कारक, क्योंकि क्या होता है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा और मनोबल और बढ़ता है कि हम और वीडियो बनाएं आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम का वे रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वे संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह। संज्ञा सर्वनाम का रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो, वे संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। आपको कहीं भी ये चिन्ह दिखे तो वो संबोधन कारक होता है। आपको आँख बंद करके अगर आपको ये कहीं भी चिन्ह दिखे वाला एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो आप संबोधन कारक ही लगाएंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल की तरह आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कोई प्रैक्टिकली जो चीज़ हम लोग देखते हैं उससे ज़्यादा हमको समझ में आता है, तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से एक्सप्लेन हम कर सकेंगे। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। ये चिन्ह जहाँ भी आपको मिले तो वहाँ पे क्या होएगा? संबोधन कारक। आप आँख बंद करके संबोधन कारक लगा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं देखना, ने, का, की, को, कुछ भी नहीं देखना। आपको ये चिन्ह जहाँ भी दिखे वहाँ संबोधन, जैसे हे राम, हे भगवान, जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसके बाद ये चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल की तरह हम देखते हैं। हे राम बहुत बुरा हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं हे राम, किसी की डेथ हो गई, जैसे कोरोना काल ये चली रहा है, इसमें कितनी डेथ हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं ना हे राम बहुत बुरा हुआ। तो ये साइन आया हुआ है, ये चिन्ह आया हुआ है। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो ये देखिए चिन्ह आया, तो आप आँख बंद करके संबोधन कारक लगा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।